बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, सीमा हैदर, केपी सिंह ने मिलके भारत में खेला फ्रॉड। अब इसकी हकीकत जानते हैं कि सीमा हैदर ने और केपी सिंह ने और सचिन ने मिलके जो है 650 करोड़ का चूना मार दिया भारत की हुकूमत से। अरुणाचल प्रदेश का वाकया है। 650 करोड़ रुपए का जो है वो हवन किया गया है। किसने किया है, क्या किया है, जरा तफसीलात जो है आप लोग मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद जो है वो अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। जी हाँ, 99 करोड़ भारतीय रुपए का गबन। सीमा हैदर के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर 650 करोड़ रुपए जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ईआईटीसी का गबन हुआ है। जी हाँ, और ये 2024 में भी ये अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों कौन हैं इसके बारे में बताते हैं। ईडीसी की जांच में सामने आया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है दो भाई, जो बिहार के रहने वाले हैं, आशुतोष झा और विपिन झा, मिलकर अरुणाचल प्रदेश की हुकूमत से 99 करोड़ रुपए जो है वो इसका गबन किया है इन्होंने। और ये दोनों भाई ईडी के मुताबिक जो है उन्होंने शेल कंपनीज जो वो खोल के रखी हुई थी। 2024 में भी जो है वो झा खानदान के दो भाई जो है वो गिरफ्तार हुए थे। कहा जा रहा है कि यही दो पहले भी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए जो है वो उसका इन्होंने गबन किया था। आईटीसी में घोटाले का मामला सामने आया है। ईडीसी ने बताया कि हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है। और ईटानगर जोनल ऑफिस में सुबह 5 बजे 11 सितंबर की रात को, यानी 11 सितंबर की सुबह 5 बजे जो वो बड़ी कार्रवाई हुई है। सारे डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल दस्तावेजात और अकाउंट्स वगैरह जो वो हासिल किए गए हैं। और इसके पीछे कितना बड़ा ये मतलब काम हो गया और किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। बताइए जनाब। यानी कि जब से सीमा हैदर गई है यहाँ से, तो उसके नाम पे जाली अकाउंट्स बनाए गए, सचिन के नाम पे जाली अकाउंट्स बनाए गए और फिर जो है वो पैसे वसूल किए गए अरुणाचल प्रदेश की हुकूमत से। और ये जो दीगर जो स्टेट्स और सिटीज हैं वहां के नाम लिए गए। तो आप एक बात बताइए, जब हम 2023 से चिल्ला रहे हैं कि सीमा हैदर को गिरफ्तार करें, इसको अरेस्ट करें, इसके खिलाफ कार्रवाई, तो हुकूमत जो है वो बिजी है। इनके नाम पे इतने सारे पैसे खाए जा रहे थे। अब जाहिर है कि कोई ऐसे ही, ये दोनों भाई 2024 में भी गिरफ्तार हो चुके हैं भाई। तो अब एक बात बताइए कि कुछ तो होगा ना। सीमा हैदर का जब नाम आया होगा तो उसको यकीनन जो है वो अब इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सही तरीके से इसको पूरा मतलब नेटवर्क पकड़ा जाए। क्योंकि वो कहने के अब बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में आई है, बड़ी कार्रवाई जो है वो हो रही है। और सीमा हैदर के साथ और कौन कौन, मतलब इन दोनों के साथ कौन कौन मिला हुआ है, जाहिर है कि ये ऐसी तो कुछ नहीं हुआ होगा। एपी सिंह एक मशकूक इंसान है, एपी सिंह इसमें बराबर का शरीक होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एपी सिंह को पता ना हो। और एपी सिंह जो है वो आपको पता है कि एक नंबर का बनिया है। ठीक है, आपको पता है ना हिंदू बनिए कैसे होते हैं। तो ये एक नंबर का बनिया है और इस बनिए ने यकीनन जो है वो इस चीज का, ये इसीलिए सीमा को जाने नहीं दे रहा होगा क्योंकि सरकार को चूना मार मार के ये लोग पैसे खा रहे थे। अब अगर ये चीज हुई है और वाकई में एपी सिंह का नाम आता है, सीमा हैदर का, सचिन का नाम आता है, तो फिर बताइए, सीमा हैदर और सचिन के घर के हालात देखिए, वो तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, एपी सिंह का अलबत्ता जो है वो यकीनन सामने आएगा। लेकिन ये कि इनके नाम पे अगर कहीं से पैसे खाए जा रहे हैं, हुकूमत अब तक कहाँ थी भारत की कि 2024 में भी ये लोग पकड़े गए और यकीनन सीमा हैदर के ही नाम पे इन्होंने कमाई की होगी, ये सचिन के नाम पे। तो आप एक बात बताइए, ये पैसे 600 650 करोड़ रुपए जो है वो किधर गए, कहाँ गए, कौन खा गया। अब इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर एपी सिंह का नाम आया तो यकीनन फिर सीमा हैदर और सचिन मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जाहिर है क्या नहीं चाहती है कि ये पाकिस्तान वापस आए, तो वो तो जाहिर है कि उनको तो मौका ही मौका है, मौजे ही मौजे चल रही है उनकी। तो गवर्नमेंट अभी तक कर क्या रही थी, इन्वेस्टिगेशन के इदारे जो है जब वो एक एक आईडी के ऊपर नजर रखे हुए, तो क्या ये आईडीज, ये अकाउंट्स इसकी नजर से नहीं गुजरे थे। इसका मतलब है पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इस चीज में मुलविस है। इसका मतलब है पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। और 650 करोड़ में से अगर 20-20 हजार भी ये 10-20 अफराद के हाथ में आते हैं, 2-2 लाख रुपए भी हाथ में आते हैं, तो कौन सा बुरा जा रहा है। उनकी प्लानिंग होगी कि हल्के हल्के खाओ ठंडा करके,
फूक फूक के खाओ, सबको मिलेगा। ठीक है, तो सीमा हैदर के पाकिस्तानी सीमा हैदर के नाम पे, सचिन के नाम पे ये भारतीय जो वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो अब बताइए कि कौन जो है वो किसको मतलब क्या कहा जाए। इतने अरसे से जो पब्लिक चिल्ला रही है, हम लोग चिल्ला रहे हैं, इंडिया की आवाम जो वो आपस में लड़ पड़ी, पाकिस्तान की आवाम आपस में लड़ पड़ी, किसी तरीके से ये सीमा हैदर को बच्चों को वहां से भेजा जाए, सीमा को सजा दें, बच्चों को पाकिस्तान भेजे, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप सीमा हैदर के नाम पे अगर ये खा रहे हैं तो इसका मतलब आपको भिखारी भीख चाहिए थी ना भाई। आप तो भिखारी हो एक नंबर के, और आपको भीख चाहिए थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोटी पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज होती है कि वो छोड़ के शॉर्ट मनी कमाना है, किसके नाम पे, पाकिस्तानियों के नाम पे कमाना है। तो वो पाकिस्तानियों के नाम पे इन्होंने पैसे खाए। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, जाहिर है कि ये दो बड़े मेन जो शख्सियात हैं ये सामने आई हैं। अब इनके ऊपर भी कौन है और इनके नीचे कौन कौन है, वो सारी चीजें जो वो सामने आनी चाहिए, जो कि लगता है कि शायद आए। ठीक है, अगर एपी सिंह का नाम होगा इसमें इन्वॉल्व, तो यकीनन ये लोग एपी सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी जो कभी भी अपनी औलाद के, अपनी नाजायज औलाद के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं करेगी, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक, इतने अरसे से हम लोग चिल्ला रहे हैं, गुलाम हैदर रो रहा है, उसकी माँ चली गई दुनिया से, बच्चों की शक्लें हम लोग देख रहे हैं, मतलब एक कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि उसको याद नहीं किया जाता कि वो 4 बच्चे जो वहां पर जो है वो बिला वजह में उनकी जिंदगी इस मनहूस सीमा हैदर ने बर्बाद कर दी है। इसको तो मैं कहता हूँ कि इसको आप गोबर खिलाओ, मूत्र पिलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बच्चों की जिंदगी की जिम्मेदारी भारत की हुकूमत, नरेंद्र मोदी और इसकी पूरी काबीना जो है वो इसमें शामिल है। और भारत के ये शासन प्रशासन और जितने भी वो बहुत क्या कहते हैं कि इनकी अदालतें हैं, इनका क्या कहते हैं, आपका जो कहते हैं ना कानून है, तो वो सब जो है वो सारे के सारे जिम्मेदार है कि क्यों नहीं अभी तक जो है वो बच्चों की सुनवाई हुई, बच्चों को क्यों नहीं यहाँ पर भेजा गया। गुलाम हैदर की अभी तक कोई किसी चीज में जो है वो एक सेकंड की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। वो जो हमारे वहां पर बैठे हुए हैं, क्या नाम है, जो एम्बेसी है, पाकिस्तान हाई कमीशन है, वो भी किसी तरीके से उनको उनको जो है वो राब्ता नहीं किया जा रहा। तो अब बताइए कि जब आपके मुल्क के अंदर हमारा हाई कमीशन मौजूद है, वो आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको कोई जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि ये 650 करोड़ रुपए जो है वो आपने खुद खाए, यानी कि 6 अरब 50 करोड़ रुपए, आप समझते हैं, 6 अरब 50 करोड़ रुपए आप खा गए 2024 से लेके अब तक। और हो सकता है, पता नहीं, ये तो अभी पकड़ा कि 2025 का वाकई 2024 में कितने खाए, 100 करोड़ यानी 1 अरब रुपए आप खा गए। उससे पहले कितने खाए, अब ये देख लीजिए आप सबके सामने। तो भाई अब ये हो रहा है जिस वजह से, असल वजह यही है कि किस वजह से सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा, कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आई समझ, ये अब समझ लीजिए, ये कमा रहे हैं सीमा हैदर के नाम पे। अब इस पे बात करेंगे तो लोगों को लगेगी चुल, क्योंकि वो तो लग चुकी है कि हमारे कानून, हमारी अदालतें, हमारा, भाई तुम्हारा कानून, तुम्हारी अदालतें जो है ना तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहां पर किस किस्म की जो है वो जालसाजी हो रही है। तुम्हारा मीडिया और सब कुछ, हुकूमत बेकार, मीडिया बेकार, कानून बेकार, अदालतें घटिया, पुलिस और जितने एजेंसीज है सब के सब बेकार हैं, जो एक मासूम बंदे की जो है वो सुनवाई नहीं कर सके, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बुक्स, मुसलमानों के बुक्स और दुश्मनी के अंदर जो तुम लोग ये सारे ड्रामेबाजी चल रही है। शर्म करो, शर्म करो, तुम लोग नहीं करोगे लेकिन, क्योंकि बेगैरत, ठीक है, गैरतमंदों को शर्म आती है और तुम लोगों को नहीं आएंगे। ये रहा भाई भारत का असल चेहरा, पाकिस्तानियों के नाम पे ही कमाते हैं, इनके चैनल्स, इनकी हुकूमतें, इनके इदारे, इनके जो वो क्या कहते हैं, आम आदमी की भी दाल रोटी हम लोगों के नाम पे चल रही है, तो पाकिस्तान का सबका खा रहा है ये पूरा मुल्क। देख लीजिए भाई, ये रहा भारत। शर्म आनी चाहिए, एक औरत और 4 मासूम बच्चों के नाम पे तुम लोग लूट लूट के खा रहे हो। ये अरुणाचल प्रदेश की हुकूमत कहाँ पर है, जिससे इन्होंने ये टैक्स में चोरियां वगैरह की है, सब कुछ किया है, कहाँ है ये हुकूमत में। इन लोगों ने पूछा नहीं कभी, ये तो सीमा हैदर तो वही है, किसी, अब ये नहीं कहना कि किसी की नजर से नहीं गुजरी सीमा हैदर। ठीक है, अफसोस, सद अफसोस है, तौबा तौबा, इतना कोई गंदा मुल्क, इतना कोई तुम लोगों के वो अस्तगफार, क्या अफसोस है तुम लोगों की हरकतों के ऊपर, डूब के मर जाओ तुम लोग साले।